भारत में अंधापन एक बहुत ही मुख्य समस्या है और इस अंधेपन के पीछे ज्यादातर जिस बीमारी का हाथ होता है वो है मोतियाबिंद। जी हाँ, मोतियाबिंद कोई अनजाना शब्द नहीं है। आपने अक्सर डेली लाइफ में सुना होगा इस व्यक्ति को मोतियाबिंद है, या ये मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाने जा रहा है, या मोतियाबिंद का ऑपरेशन के बाद भी इसको कई तरीके की परेशानी बनी है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि मोतियाबिंद अचानक से आकर आंखों में मोती बना लेता है? नहीं, ये बहुत धीरे धीरे बढ़ने वाली बीमारी है और अगर हम शुरुआती लक्षण इसके पहचान सके या बहुत इनिशियल में ही इसको पकड़ लें तो होम्योपैथिक में ऐसी कई दवाइयां हैं जो मोतियाबिंद को बनने से रोक सकती है। अगर वहाँ छोटा सा मोती बनने लगा है, शुरुआती है, तो उसे डिसॉल्व करके बीमारी को वही खत्म कर सकती है ताकि ऑपरेशन करवाने की नौबत ही ना आए। और जो लोग ऑपरेशन करवा चुके हैं उसके बाद भी उन्हें कई तरीके की समस्या डेवलप हो रही है आंखों में, तभी भी होम्योपैथिक में ऐसी कई दवाइयां हैं जो उस समस्या से, उस प्रॉब्लम से भी, यानी कि पोस्ट सर्जिकल प्रॉब्लम है, उससे भी आपको आराम दिलवा सकती है। इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि क्या है वो लक्षण जिससे कि आप पहचान सकते हैं कि आप मोतियाबिंद का अगला शिकार तो नहीं बनने वाले। और अगर आप मोतियाबिंद से सफर कर रहे हैं और आपने उसका ऑपरेशन भी करवा लिया है तो ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो पोस्ट सर्जरी चलती है और वो कौन सी मेडिसिन है जो मोतियाबिंद को अगर इनिशियल स्टेज में हम दें तो मोतियाबिंद को बनने से रोक सकती है, डिसॉल्व कर सकती है और आपको सर्जरी जैसे दर्दनाक प्रोसीजर से निजात दिला सकती है। मैं डॉक्टर वंदना मारू नामदेव आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मोतियाबिंद यानी कि कैटरैक्ट, इसके बहुत शुरुआती लक्षण में अगर आप देखें तो लोग कंप्लेंट करना चालू करते हैं कि हमें धुंधला दिख रहा है। पहले ये धुंधलाहट हल्की सी होती है, फिर जब और मोतियाबिंद आगे बढ़ता है तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे वो किसी कांच के आर पार देख रहे हैं, धुएं में से देख रहे हैं, या हम कोहरे में से कोई विजन देख रहे हैं। स्टार्टिंग में ये कोहरा आंखों के आगे हल्का होता है, जैसे जैसे बीमारी आगे बढ़ती है, जैसे जैसे मोतियाबिंद आगे बढ़ता है, वैसे वैसे हम देखते हैं कि उसकी आंखों के आने वाला जो आगे आने वाला मिस्ट, कोहरा, हेजीनेस, ये बढ़ने लग जाती है। अगला देखें तो जब ऐसा पेशेंट जिसको मोतियाबिंद की बहुत इनिशियल स्टेज है, उसको रात में गाड़ी चलाने में बड़ी दिक्कत होती है। जब सामने से आने वाली गाड़ी का लाइट उसकी आंखों पे पड़ता है तो उसे लगता है कि रोशनी की चारों तरफ एक घेरा सा, एक हैलो सा बन गया है, जिससे कि उसको कंसंट्रेट करने में दिक्कत होने लग जाती है। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति जब तेज रोशनी से अंधेरे की तरफ अचानक देखते हैं तो उन्हें आंखों के आगे टिमटिमाते तारे से नजर आने लग जाते हैं। कुछ लोगों में ये तक देखा गया है कि अचानक से उनको डबल विजन दिखाई देने लग जाता है, यानी कि हर चीज दोहरी दिखाई देती है। इस तरीके की विजन को हम गोस्ट विजन कहते हैं। ये बहुत ही इनिशियल लक्षण है। हो सकता है कि उस टाइम आपको लेंस के ऊपर किसी तरीके का मोतियाबिंद का कोई भी लक्षण दिखाई ना दे, क्योंकि ये बहुत इनिशियल स्टेज है। जानते हैं कि होम्योपैथिक के मैजिकल पिटारे में कैटरैक्ट के लिए यानी कि मोतियाबिंद के लिए कौन सी ऐसी मेडिसिन है। आपको ये दवाइयां बहुत आसानी से समझ आ सके इसलिए मैंने इनको 3 श्रेणी में विभाजित कर दिया है। पहली श्रेणी वो जहां पर बहुत इनिशियल सिम्टम्स आए, हो सकता हो कि आंखों के अंदर अभी मोतियाबिंद बनना बहुत ही इनिशियल ही स्टार्ट हुआ हो और आंखों में भी विजन में थोड़ी सी डिफिकल्टीज डेवलप हुई हो, थोड़ा हेजीनेस आया हो। तो ऐसी कंडीशन जिसमें कि सिर्फ विजन डिफिकल्टी आई है लेकिन अभी मोतियाबिंद लेंस पे पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है, ऐसी कंडीशन में ये 3 मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। पहली होती है पल्सटीला, दूसरी है कॉस्टिकम एंड तीसरी है सीपिया। दूसरी कैटेगरी होती है मोतियाबिंद अब लेंस पे धीरे धीरे दिखने लगा है, यानी कि वो जो व्हाइट कलर की एक झिल्ली सी दिखती है वो अब बनने लगी है, विजुअली वो दिख रही है कि हाँ लेंस के ऊपर मोतियाबिंद बनने लगा है। ऐसी कंडीशन में पेशेंट आपको आके बोलेगा कि वो लगातार उसे ऐसा लगता है जैसे कि वो धुंध में से, कोहरे में से ही देख पा रहा है, उसका विजन बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। ऐसी कंडीशन में जो मेडिसिन दी जाती है वो है फॉस्फोरस एंड कैलकेरिया फ्लोर। अब बात करते हैं हम तीसरी कैटेगरी कि इसमें वो पेशेंट हैं जो कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवा चुके हैं लेकिन अब उनको पोस्ट सर्जिकल या हम कह सकते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिकल सारे लक्षण आ रहे हैं।
ऐसी कंडीशन में आप मेडिसिन देंगे कैलेंडुला, स्नेगा एंड आर्मेटा। ये तीनों मेडिसिन पोस्ट सर्जिकल, यानी कि जब कैटरैक्ट की सर्जरी हुई हो और उसके बाद भी कई दिक्कतें आंखों में बनी हैं, तो ऐसी कंडीशन में ये 3 मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा एक आई ड्रॉप है जिसका नाम होता है सिनेरेरिया मार्टिनो। ये आंखों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, खासकर जिन लोगों को मोतियाबिंद जैसी प्रॉब्लम है, चाहे वो इनिशियल स्टेज में है, चाहे वो सेकंड स्टेज में, इवन अगर पोस्ट सर्जिकल भी उनको कोई कॉम्प्लिकेशन आ रहा है, जैसे कि आंखों में ग्रिटीनेस लग रही है, ड्राई हो रही है, तो इस ड्रॉप को आप दिन में 2 बार आंखों में डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा वीडियो ऑन कैटरैक्ट, मोतियाबिंद। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। कोई भी दवाई लेने से पहले अपने होम्योपैथिक फिजिशियन से सलाह ज़रूर लीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में। जब तक कि मैं डॉक्टर वंदना मारू नामदेव कहती हूँ।